वर्कर कहते थे, वो कहते थे आप हमें कैसे पहचानोगी। तो तब तो 3 हफ्ते ही थे, अब बहुत साल है। अब मैं भी उसी घर से ताल्लुक रखती हूँ। हार क्या हुआ कोई बात नहीं, इंशाल्लाह जो आने वाला वक्त है वो हमारा ही है। और मैं जानती हूँ, मैंने पहले भी कहा, आप लोगों के काम है, जो भी मेरे से हो सकता है मैं करती हूँ। हटी गांव में एक नौजवान थे जिनको बंद किया था, सरदार Elections aşı her ne pakar? Askeri zulüm. Yani partisi babası. Çaycı krontu sanın. Ab बिल्कुल जड़न पठन वादुन. हार के आई हूँ, लेकिन फिर भी आप देखिए कि हमें कितना अच्छा रिस्पांस मिला है। आज हमने जो मेंबरशिप ड्राइव की वो हमने यहाँ दारा शिकोह से स्टार्ट की, उसका यहाँ से आगाज़ किया। तो इंशाल्लाह हर एक पार्टी का एक दौर आता है, जब आप ऊपर जाते हैं फिर आप नीचे होते हैं। सो दिस इज़ वेरी नॉर्मल। हम ऑपोजिशन में पहले भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम पहली बार इक्तिदा से बाहर हुए हैं। इक्तिदा में PDP बस 5 साल के लिए रही है। Otherwise, we are a grassroots party. We are a cadre-based party, and we want to strengthen that cadre. जिसकी वजह से मैं यहाँ आई और हमने अपना मेंबरशिप ड्राइव लॉन्च किया। दूसरी जमातों की तरह नहीं है कि हम मंशूर में एक चीज़ बोलते हैं, फिर जब इक्तिदा मिलता है तो दूसरी चीज़ बताते हैं। मतलब वी आर नॉट डबल फेस। हमारे मंशूर में स्पेशल स्टेटस के बारे में था। 2024 के मंशूर में हमने एक रेजोल्यूशन लाई 370 पे इन दी असेंबली। हमने रिजर्वेशन ऑफ रैशनलाइजेशन के बारे में भी बात की। हालांकि अगर आप देखो NC ने कहा था कि वो रैशनलाइज करेंगे रिजर्वेशन का। तो हर एक चीज़ जो भी हमारे मंशूर में होती है हम उसके बारे में बात करते हैं। पॉलिटिकल नहीं, सिक्योरिटी सिनेरियो चेंज हो गया। अनफॉर्चुनेटली हमें पता है पहले से यहाँ कितनी सिक्योरिटी फोर्सेस का एक दबाव है, इन द सेंस कि यहाँ डिसप्रपोर्शनेट है। अगर आप रेशियो देखेंगे सिविलियंस वर्सेस एवरी आर्मी पर्सन। सो अनफॉर्चुनेटली अब लगता है कि इट्स बिकम मोर ऑफ अ गैरिसन, अब और जैसा जेल जैसा महसूस हो रहा है यहाँ पे। तो वो अफसोस की बात है, इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद ये अटैक हुआ। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। आपने देखा है वो, हम पहले में जाएं, माजी में जाएं, आज की बात करें, आगे की बात करें। जो हम कल बात करते थे वो हम आज भी बात करेंगे और आने वाले कल में भी बात करेंगे। तो हम वो शिफ्टिंग वाले लोग नहीं हैं जो कल कुछ और बोलेंगे आज कुछ और बोलेंगे। वी हैव ऑलवेज स्टक टू आवर गन्स। लोग शायद इसलिए मायूस हैं क्योंकि उनने NC को चुना, एक भारी इक्तिदा से NC आई, 50 सीट्स लेके आई। और आप देखिए 7 महीने से वो कुछ काम नहीं कर रहे हैं। स्पेशल स्टेटस पे रेजोल्यूशन नहीं लाई। जब वक्फ आया पार्लियामेंट में तो हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं, जिन मिनिस्टर ने वक्फ बिल लाया, उनके साथ वो ट्यूलिप गार्डन में टहल रहे थे। तो लोगों में एक है निराशा कि जिस पार्टी को उनने चुना वो उनके काम क्यों नहीं कर पा रही है। सो दिस इज वेयर PDP प्लेज अ क्रूशियल रोल, बिकॉज पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैव ऑलवेज लुक टुवर्ड्स द PDP। देखिए, उम्मीद की बात नहीं है। मोदी जी हमेशा कहते हैं कि दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी, बट इट्स टाइम टू पुट वर्ड इनटू एक्शन। जैसा वो कहते हैं, आई होप ही जस्ट वॉक्स द टॉक बिकॉज ही हैज़ अ ह्यूज मैंडेट। हम तो ये 2014 से बोल रहे हैं कि मोदी जी हैज़ अ ह्यूज मैंडेट। विद दिस मैंडेट ही कैन रिजॉल्व द इशू ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इफ ही वांट्स। ही हैज़ दैट काइंड ऑफ अ मैंडेट, सो लेट्स होप ही डज दैट। वर्कर्स तो मेरे यहीं पे कैमरा में देख के उनसे बात करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन देखिए आज यहाँ पे बहुत एक बिजी पीरियड रहता है बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर फार्मर्स। सो उस काम छोड़ छाड़ के मेरे पास यहाँ आए मेंबरशिप ड्राइव में। मैं तो इनको कुछ दे नहीं रही हूँ, मैं आज की डेट में यहाँ की MLA तक नहीं हूँ। ये आए, ये इनका प्यार है मेरे लिए, इनकी इज्जत है मेरे लिए। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम। Yes.